श्री कृष्ण। आज वामन द्वादशी है। वामन द्वादशी व्रत कथा सुनने से ही उद्धार हो जाता है। कहते हैं एकादशी का फल तभी मिलता है जब द्वादशी व्रत कथा आप सुनते हैं। तो आइए वामन द्वादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। त्रेता युग में बलि नामक राक्षस एक बार सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद वह देवताओं पर तरह तरह के अत्याचार करने लगा। एक दिन सभी देवतागण मिलकर देव माता, देवताओं की माँ अदिति के पास गए और अपने ऊपर बीत रहे अत्याचारों के बारे में बताया। जब माँ ने वो अत्याचार सुने, बड़ी दुखी हुई। यह सुनकर देव माता ने अपने पति ऋषि कश्यप के पास चली गई। उनका मन बड़ा दुखी हुआ कि मेरे पुत्रजन सब परेशान हैं। वह अपने पति कश्यप के पास गई और बड़े दुखी मन से ऋषि ने पूछा, आप इतनी व्यथित क्यों हैं? बोली, देवों पर इतना भारी अत्याचार हो रहा है तो मैं सुखी कहाँ से रह सकती हूँ। और सारी समस्या देवताओं की देव माता ने ऋषि कश्यप से बता दी। महर्षि कश्यप ने कहा, हे देवी, चैत मास की शुक्ल पक्ष महीने की द्वादशी व्रत करो, जिसे वामन द्वादशी कहा जाता है। ये भादो मास में भी आती है। वामन द्वादशी का व्रत करो, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे। अपने 5वें अवतार वामन अवतार के रूप में देव माता अदिति ने अपने पति महर्षि की आज्ञा का विशेष अनुष्ठान किया और व्रत किया। उसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने वामन ब्रह्मचारी रूप धारण किया और राजा बलि के यहाँ गए। वामन रूप में उनकी कोख से अवतार लिया और फिर जब कुछ बड़े हुए, वामन यानी बौना बोलते हैं, ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेकर फिर वो भिक्षा लेने राजा बलि के दरबार गए। बलि बहुत भारी यज्ञ कर रहा था। अगर वो यज्ञ पूरा हो जाता तो उसे कोई नहीं तीनों लोकों में हरा सकता। वहाँ सभी उसके राज्य के लोग मौजूद थे। वहाँ उसके असुर गुरु भी मौजूद थे जो बहुत ही ज्ञाता थे। शुक्राचार्य जी भी वहीं मौजूद थे। उसी समय वामन अवतार रूप में, ब्रह्मचर्य रूप में राजा बलि के विशेष यज्ञ का अनुष्ठान जहाँ था, वामन जी, भगवान वामन वही यज्ञ में शामिल हो गए और राजा बलि ने वामन भगवान का भव्य स्वागत किया और दक्षिणा देने लगे। भव्य स्वागत करने के बाद भाई राजा थे और तीनों लोगों के स्वामी बने थे, तो बहुत सारा धन दिया, भव्य दक्षिणा दी। लेकिन वामन देवता इससे संतुष्ट न हुए। किंतु वामन देवता ने मना कर दिया। बोला, हे राजन, मैं ऐसी दक्षिणा नहीं चाहता हूँ। मैं दक्षिणा में कुछ भूमि चाहता हूँ। अब शुक्राचार्य जी पहचान तो गए। बहुत समझाया राजा बलि को कि ये छलिया है, इसकी बातों में मत आओ। लेकिन राजा बलि ने कहा, नहीं, मैं जो ये कहेंगे मैं वही दूंगा। तो राजन, मैं दक्षिणा में कुछ भूमि मांगना चाहता हूँ। वामन जी ने कहा भगवान ने, हे राजन, मैं दक्षिणा में मोहरे नहीं, कुछ भूमि चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी भूमि नहीं है जहाँ मैं बैठकर भक्ति कर सकूँ। ब्रह्मचारी की बात सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मांगो, कितनी भूमि चाहिए। अब भगवान विष्णु की इस माया को बलि के कुलगुरु शुक्राचार्य तो पहचान ही गए थे। भाई शुक्राचार्य जी जान गए थे और उन्होंने बलि से कहा, इसे भूमि देने, दक्षिणा में भूमि देने से मना कर दो। लेकिन अब कहाँ मानते हैं। बोले, मैं अब हाँ भर लिया, वचन दे दिया, अब चाहे जो हो। शुक्राचार्य ने बहुत समझाया, कहा यह सब विष्णु की माया है ताकि तुम्हें युद्ध में हरा सके। बहुत समझाया। शुक्राचार्य ने बोले, ये छलिया है, ये वामन रूप रख के आया है, तुम्हें हराने के लिए आया है। इतना समझाने के बाद किंतु राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र के साथ साथ बड़े ही दयावान भी थे। उनके पौत्र थे तो प्रहलाद जी का कुछ असर तो था ही।
और बहुत दयावान भी थे। ऐसी बात नहीं थी कि देवताओं को हरा तो दिया राज्य प्राप्त कर, लेकिन वो बहुत दयावान थे। अब उन्होंने कहा मेरे हाथ से कोई खाली हाथ जाए यह मैं नहीं होने दे सकता, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। राजा बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी और वो भूमि देने के लिए वचनबद्ध हो गए, तैयार हो गए भूमि देने के लिए। अब बोले ठीक है, मांगिए ब्राह्मण देवता आपको कितनी भूमि चाहिए। जिसके बाद वामन देवता ने दक्षिणा के रूप में 3 पग भूमि मांगी। कितनी? 3 पग। अब राजा बलि को हंसी आ गई, बोले इतने छोटे से आप हैं, आपके 3 पग में कितनी भूमि आएगी। बोले नहीं, मुझे 3 पग चाहिए। फिर भी शुक्राचार्य ने दोबारा समझाया, लेकिन राजा बलि अब मानने को तैयार नहीं थे। राजा ने कहा हे ब्रह्मचारी, आपको मेरे इस विशाल राज्य में जो स्थान अच्छा लगे वहाँ आप भूमि ले सकते हैं। इसके बाद वामन भगवान ने अब अपना विशाल रूप, भगवान विष्णु ने जब वो वचनबद्ध हो गए राजा बलि, तो विशाल रूप धारण करना आरंभ कर दिया। अपना पैर उठाए तो एक पैर में ही भगवान ने पूरी पृथ्वी, दूसरे पैर में स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक नाप लिया। तब वामन भगवान ने कहा हे राजन, मैंने 3 पग भूमि मांगी थी, जिसमें मैंने 2 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया, किंतु अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। अब तीसरा पग, भगवान तो थे ही, 2 पग में ही सारा सर्वस्व ले लिए, अब तीसरे पग की जगह नहीं थी। तो अब राजा बलि वचनबद्ध थे, बहुत ही दयावान थे, धर्मपरायण भी थे। उन्होंने कहा हे प्रभु, मैंने आपको वचन दिया है, अब तीसरा पग मेरे सिर पर रखकर अपनी दक्षिणा को पूरा कीजिए, कृपया मेरे वचन को पूर्ण होने दीजिए। तब वामन भगवान, जगत जनार्दन भगवान विष्णु ने राजन की बात मानकर अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रख दिया और 3 पग भूमि प्राप्त करी। इसके बाद भगवान अपने असली रूप में आकर राजा बलि से कहा हे राजन, आज से तुम पाताल लोक के स्वामी हो, तुम वहाँ जाकर राज्य करो। राजा स्वीकार करते हुए कहा हे भगवान, आप भी पाताल लोक में सदा निवास करें, ताकि मुझे आपकी पूजा अर्चना व भक्ति का सुख प्राप्त हो सके, हे प्रभु, आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। प्रभुवर मुस्कुराए, बोले ठीक है। तो आपको पता है चतुर्मास में भगवान पाताल लोक में जाकर ही निवास करते हैं, क्योंकि पूरी साल तो नहीं रह सकते, तो 4 महीने जाते हैं वहाँ, ताकि मुझे आपकी पूजा अर्चना और भक्ति का फल प्राप्त हो सके, सुख प्राप्त हो सके। वामन देवता तथास्तु कहकर अंतर्याम हो गए। तो कहते हैं एकादशी व्रत के बाद द्वादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, सुनने का ही फल बताया गया है। अगर वामन द्वादशी व्रत कथा आप सुनते हैं तो आपको प्रभु वामन देव भगवान विष्णु के सुख फलों की प्राप्ति होगी, पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, भगवान आपसे सदा प्रसन्न रहेंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भगवान विष्णु उतने ही प्रसन्न होंगे जितनी आप इस कथा को शेयर करेंगे। तो आप सभी को पुनः वामन द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जगदीश्वर जनार्दन आप सभी की इच्छाएं संपूर्ण करें और सभी को सुखों की प्राप्ति